Hi everyone, so in this video we will be learning how to make a magazine cover. तो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि एक मैगजीन कवर को कैसे क्रिएट करना चाहिए. So as you are seeing in front, I mean on my screen, you can see कि एक मैगजीन कवर है and this is a magazine cover for a very popular magazine which is called Vogue. Vogue is a very popular magazine. तो उनके लिए हम आज एक मैगजीन कवर बनाएंगे, something very similar to this. Okay, so please come to your home screen in Photoshop, click on new file. Now in new file, here you can see on the right side, please focus on the right side. ठीक है, तो यहाँ पे what you should do is very first, this is written in pixels. Okay, तो you can click on this down arrow and select inches. तो ये जो क्या है यहाँ पे, इट बेसिकली गिव्स द साइज ऑफ द डॉक्यूमेंट. जो आप डॉक्यूमेंट बना रहे हैं ना, ब्लैंक डॉक्यूमेंट, उसका साइज देता है ये दिस सेक्शन. सो वी आर गोइंग टू मेक सम स्लाइट चेंजेस यहाँ पे. ओके, आई हैव चेंज द यूनिट टू इंचेस, तो ये इंचेस में मेजर कर देगा सबको. ठीक है, सो हियर यू मस्ट राइट 8.5. ओके, विड्थ के नीचे एक बॉक्स होगा, तो यहाँ पे आपको टाइप करना है 8.5. हाइट के नीचे एक बॉक्स होगा एंड देयर यू हैव टू राइट 11. तो ये क्या है, इट सेज 8.5 इज द विड्थ एंड 11 इज द हाइट ऑफ द डॉक्यूमेंट. तो आप बेसिकली साइज दे रहे हैं, डॉक्यूमेंट का साइज क्या है वो आप दे रहे हैं. ओके, सो एंड यहाँ पे देयर इज अ सेक्शन कॉल्ड ओरिएंटेशन. तो इसके नीचे लेफ्ट साइड पे एक वर्टिकल रेक्टेंगल जैसा होगा, राइट साइड पे देयर इज अ हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल सिंबल. यू हैव टू सेलेक्ट द वर्टिकल रेक्टेंगल सिंबल. ओके, सो वंस यू सेलेक्ट दिस, देन प्लीज गिव अ टाइटल फॉर योर डॉक्यूमेंट. यहाँ पे आपको पता है ना कि टाइटल कहाँ पे देना है. दिस वन, erase it and give the title magazine cover. Magazine cover, I'm writing Vogue. Okay, so once I've written this, I'm going to click on this blue button called create. तो Photoshop आपके लिए एक नया डॉक्यूमेंट खोल के रख देगा. ओके, 8.5 into 11. So this is 8.5 inches और ये है 11 inches. तो 8.5 inches is your breadth, 11.5 inches is your height. ठीक है, so this is the thing. We are going to design our magazine cover on this white screen. Okay, so first thing we are going to import the photo. Import मतलब bringing it from your laptop into Photoshop. किसी चीज को भी, it can be photo, it can be anything. ठीक है, so we are going to import this lady's photo from our laptop into Photoshop. तो क्या करना है import करने के लिए, go to file, go to place embedded and select your photo. So now we have her photo here. तो मैंने I've gone to the folder where I've kept her photo. So I'm selecting that photo. मैं उस फोटो को select करके place बटन को क्लिक कर रही हूँ. तो ये क्या कर देगा, आपके लैपटॉप में जो भी फोटो है उसको फोटोशॉप में लाके रख देगा. Okay, so it's very simple. Done. Now what you have to do is select this move tool. आपको याद है जब आप move tool को select करते हैं, you will be able to see all these anchor points. When you select the move tool, you will be able to see all these anchor points. और आप फोटो का साइज को चेंज कर सकते हैं, आप फोटो को मूव भी कर सकते हैं. ओके, मेक श्योर कि एज टू एज टच कर रहा है ये and there is no white space. थोड़ा सा white space लग रहा है यहाँ पे. Okay, so I think this is perfect. Okay, so this is done. Now what we are going to do is, हम इस फोटो को black and white में convert कर देंगे. You can see कि here there is no color in the photo, सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट है सब कुछ. ठीक है, लेकिन द पुराने वाला फोटो, पुराने जमाने वाला फोटो. सो वी आर गोना मेक इट लाइक ब्लैक एंड व्हाइट. सो हाउ टू डू दैट,
हम एडजस्टमेंट्स पे जाके ब्लैक एंड व्हाइट को सेलेक्ट कर सकते हैं. सो वेरी सिंपल, गो टू इमेज, गो टू एडजस्टमेंट्स एंड क्लिक ऑन ब्लैक एंड व्हाइट. तो आप इमेज मेथड यूज कर सकते हैं. यू नो देयर आर टू मेथड्स फॉर यूजिंग एडजस्टमेंट. सो गो टू इमेज एंड देन यूज एडजस्टमेंट्स फॉर दिस वन. ठीक है. और आपको यहाँ पे बहुत सारे पॉइंटर्स दिखेंगे. तो जब आप उसको मूव करते हैं तो आपको फोटो में थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिलेंगे. लाइक ओके, जब मैं ये पॉइंटर मूव करती हूँ तो बहुत सारा चेंज दिखता है. ये अच्छा नहीं लग रहा है ऑब्वियसली. ये भी इतना अच्छा नहीं लग रहा है. तो जैसे था वो अच्छा लगता है, बट यू कैन चेंज दीज पॉइंटर्स. ठीक है, आप ये पॉइंटर्स को मूव कर सकते हैं अगर आप फोटो को कुछ थोड़ा सा चेंज करना चाहते हैं तो. ओके, सो वॉट एवर यू लाइक यू कैन कीप द पॉइंटर एट दैट. फॉर एग्जाम्पल ये अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं पॉइंटर को वापस ला रही हूँ. ठीक है. सो आप इस पॉइंटर को लेफ्ट एंड राइट मूव कर सकते हैं however you like, but make sure कि आपका फोटो जो है वो अच्छा लग रहा है. Okay, it should not look like this. ये तो एक गोस्ट की तरह लग रहा है. So we don't want that, correct? So be very careful about that. Once you have adjusted these pointers, click on OK. आप पॉइंटर को एडजस्ट नहीं करना चाहते हैं तो वो भी ठीक है. If you don't want to adjust the pointers, that is also fine. Okay? Okay, so now this black and white is done. We are going to add the title now. ठीक है, अब तो सिर्फ टेक्स्ट बॉक्स डालना पड़ेगा. ओके, we are going to put text box and we are going to put the content also. ओके, तो ये सारे कंटेंट जो है ना मैं एक वर्ड डॉक्यूमेंट में भेज दूंगी. ओके, तो लेफ्ट में जो भी वर्ड्स है ना, लेफ्ट में जो भी शब्द है उसको मैं एक अलग यू नो आई विल राइट इट सेपरेटली. ओके, एंड राइट साइड वॉट एवर वर्ड्स आर देयर दैट ऑल्सो आई विल write it separately. So I will select all, I will be like all these words are to be written in the left, all these words are to be written on the right. तो ये जो है वो आपको वर्ड डॉक्यूमेंट में क्लियरली दिखेगा. ओके, यू विल सी दैट नाउ. सो फर्स्ट वी विल राइट द टाइटल. ठीक है, वो जो टाइटल है ना मैगजीन का नाम वो हम टाइप कर देंगे अभी. ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन द टेक्स्ट टूल. आई एम गोइंग टू कम टू माई स्क्रीन and click. So here I am going to type Vogue. ठीक है, सारे कैपिटल लेटर्स में. अब मैं मूव टूल को सेलेक्ट करके, यू कैन सी बहुत ही छोटा है ये, तो मैं एंकर पॉइंट को सेलेक्ट करके आई एम ड्रैगिंग इट टू मेक इट बिग. मैं इसको बड़ा कर रही हूँ क्योंकि ये मैगजीन का नाम है ना, तो इसको दिस हैज टू बी थिक एंड बोल्ड, बिग एंड बोल्ड. सॉरी, इट हैज टू बी बिग एंड बोल्ड. ओके, सो मेक श्योर कि ये जो टेक्स्ट बॉक्स है वो थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, लेकिन बहुत बड़ा नहीं होना, लाइक इतना बड़ा नहीं होना चाहिए. ठीक है, मेक श्योर कि एजेस से थोड़ा सा गैप है. मेक श्योर दैट देयर इज सम गैप बिटवीन द टेक्स्ट बॉक्स एंड द एजेस. तो ये जो गैप है ना वो आपको मेंटेन करना है. ठीक है, और आपको प्रॉपरली अलाइन भी कर देना चाहिए सेंटर में. सो मेक श्योर दैट योर टेक्स्ट बॉक्स इज अलाइंड टू द सेंटर प्रॉपरली. ये जो पिंक लाइन आ रहा है ना, दिस पिंक लाइन, कैन यू सी? It is very important. So don't forget that. Okay. Okay. So now what we are going to do is, I want to bring this text behind her head. इनका ये लेडीज है ना, तो इनका सर के पीछे मुझे लाना चाहिए. I want to bring this text box behind her head like this. Can you see? This text box is behind her head, so I want to bring it like that. तो अगर मुझे if I want to bring this behind her head, then it is very easy. मैं layers पे जाके I can click the text box and bring it below this layer. Click drag और वो blue line आ रहा है ना, then I can leave it. लेकिन अभी क्या हो गया देख सकते हैं, text box has become missing. ये missing नहीं हुआ है, it has gone behind the entire photo. ठीक है, this lady and this background वो सब एक ही फोटो है. You can see it is one single photo. तो अगर मैं इस फोटो के नीचे लाऊं this text box, if I bring it below this photo layer, it goes behind the entire photo, not just behind the lady's head. Okay, so that we are going to change now.
सो आई एम अगेन ब्रिंगिंग दिस बैक एंड फ्रंट. ये आपको करने की जरूरत नहीं है, जस्ट कीप इट लाइक दिस. ओके, अब हम एक मेथड यूज करेंगे जिससे हम इस लेडी का हेड जो है ना, इस लेडी को और इस बैकग्राउंड को सेपरेट कर देंगे, अलग अलग कर देंगे. तो फिर हम इस टेक्स्ट बॉक्स को लेडी के सर के पीछे ला सकते हैं और बैकग्राउंड के सामने ला सकते हैं. दैट इज इट्स लाइक सैंडविच जैसा होगा ये जो टेक्स्ट बॉक्स. वी विल सी हाउ दैट विल हैपन. ओके, सो फर्स्ट सेलेक्ट द फोटो. ओके, एंड देन गो टू सेलेक्ट. यहाँ पे एक बटन होगा सेलेक्ट टॉप पे. क्लिक ऑन दैट एंड क्लिक ऑन सब्जेक्ट. तो ये थोड़ा सा टाइम लगेगा, सो प्लीज बी पेशेंट. ओके, sorry, I just pressed a wrong button by mistake. Wait, I'll just show it again. Okay, so you go to select and click on subject. So थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपको वेट करना है. ठीक है, तो अभी आप देख सकते हैं कि the subject has got selected. Can you see? हाँ, इस फोटो में हमारा सब्जेक्ट कौन है? This lady. Okay, in any photo, whoever is the main character is called the subject. ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए. So we have the subject and you can see कि एक dotted line जैसा हो, it is border, एक border जैसा आ रहा है, dotted line border जैसा आ रहा है around the lady. This dotted line you call it a selection. ठीक है, इसको आप क्या कहते हैं? Selection. So selection means you have this dotted line is around the subject, so you can say that the subject is selected. Subject को क्या हो गया? Subject is selected. Okay, so now once the subject is selected, तो आप क्या कर सकते हैं? Click on Ctrl and J together on the keyboard. Ctrl and J together on the keyboard. After selection, click on Ctrl and J. तो अब क्या हो गया अभी? Can you see? If you look here at the layer panel, आप देख सकते हैं कि ये जो लेडी है ना, वो एकदम अलग हो गई है. You have the original photo along with the lady. Okay, ये है ओरिजिनल फोटो जो लेडी के साथ है, और ये इस लेयर में सिर्फ लेडी है अलग. यू कैन सी, इफ आई मूव इट अराउंड यू कैन सी. तो ये एक अलग लेयर बन गया है और ये एक अलग लेयर. सो इन दिस लेयर व्हाट यू हैव, ओरिजिनल फोटो इज देयर अलॉन्ग विद द लेडी. हमारा जो ओरिजिनल फोटो है, ये क्या है? द सब्जेक्ट, ओनली द लेडी. इन दिस लेयर यू हैव ओनली द लेडी. यू डोंट हैव बैकग्राउंड, यू डोंट हैव एनीथिंग एल्स. आप इस लेयर में भी देख सकते हैं कि बैकग्राउंड में कुछ नहीं है, सिर्फ लेडी है लेयर में. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, हम इस टेक्स्ट को वी आर गोइंग टू ब्रिंग इट बिटवीन दिस लेयर एंड दिस लेयर. तो इसमें करने से क्या होगा? हमारा जो टेक्स्ट है वो लेडी के पीछे आ जाएगा और बैकग्राउंड के सामने आ जाएगा. सो दिस लेयर यू कैन कॉल इट एज योर बैकग्राउंड लेयर बिकॉज दिस इज आवर ओरिजिनल फोटो. तो ये जो एक बैकग्राउंड जैसा बन गया है, दिस लेयर इज ओनली द लेडी. ठीक है, सो इफ वी ब्रिंग दिस टेक्स्ट लेयर इन बिटवीन दीज टू, तो क्या हो जाएगा? लेडी के सर के पीछे आ जाएगा. इट विल कम बिहाइंड द लेडी बिकॉज इट इज बिलो द लेडी इन द लेयर पैनल. इट विल कम इन फ्रंट ऑफ द बैकग्राउंड, बैकग्राउंड के सामने आ जाएगा बिकॉज इट इज ऑन टॉप ऑफ द बैकग्राउंड लेयर. ठीक है, सो आई एम गोइंग टू क्लिक ड्रैग एंड ब्रिंग दिस लेयर हियर इन बिटवीन लेयर 1 एंड दिस ओरिजिनल लेयर. तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, इट हैज गॉन बिहाइंड आवर हेड बट इट इज इन फ्रंट ऑफ द बैकग्राउंड. तो ये जो इफेक्ट आप ला सकते हैं इस मेथड को फॉलो करने से. ओके, ऑलवेज रिमेंबर दिस इज द मेथड टू यूज व्हेन यू वांट टू ब्रिंग दिस इफेक्ट. कौन सी वाली इफेक्ट? द टेक्स्ट इज सिटिंग बिहाइंड द हेड
but it is in front of the background. This is the effect that we are talking about. Okay, तो ऐसा लग रहा है कि टेक्स्ट एक्चुअली है उनके सर के पीछे है, उनके सर के पीछे बैठा हुआ है. इट इज एक्चुअली सिटिंग बिहाइंड हर हेड. सो इट विल गिव दैट काइंड ऑफ इफेक्ट. ओके, सो दैट इज हाउ यू क्रिएट दिस इफेक्ट. तो अगर कुछ समझ में नहीं आया, आई रिक्वेस्ट यू टू ऑल रिवाइंड द वीडियो एंड सी इट वंस अगेन. ओके, सो नाउ दिस इज डन. वी आर गोइंग टू चेंज द फॉन्ट एंड कलर. आप देख सकते हैं कि फॉन्ट इज लुकिंग वेरी डिफरेंट और कलर भी हमको पिंक से चेंज करना है. सो वी हैव टू डू दोज टू चेंजेस. सो आई एम सेलेक्टिंग द टेक्स्ट. ओके, इसको सेलेक्ट करके अगर मुझे कलर्स या आई वांट टू चेंज कलर्स एंड आई वांट टू चेंज the font, all these things if I want to change, then I have to go to properties panel. Okay, do you all remember properties panel? So I'm first selecting the text box. मैं move tool को click करके text box को select किया मैंने and I'm going to properties panel. तो आप यहाँ पे सब कुछ देख सकते हैं. You have your color button, you have your font section, you have your bold and italic section. You also have your alignment here. आपको याद है लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट. तो ये सारे ऑप्शंस हैं. एंड इफ यू रिमेंबर क्लास में मैंने एक और ऑप्शन भी सिखा दिया था विच इज योर कैपिटल लेटर ऑप्शन. यस, तो हम वो देखेंगे बाद में. पहले ना फॉर दिस टाइटल हम सिर्फ दो चीजें को चेंज करना चाहते हैं, दैट इज फॉन्ट एंड कलर. ठीक है, तो टाइटल के लिए सिर्फ ये दोनों आपको चेंज करना है. इट इज ऑलरेडी इन बोल्ड, दिस सेटिंग इज ऑलरेडी इन बोल्ड. तो अगर आपको चेंज करना है यहाँ पे, यू वांट टू चेंज बोल्ड, इटैलिक और एनीथिंग लाइक दैट, यू गो टू दिस सेक्शन. तो इस सेक्शन के पास एक एरो होगा, आप उसको क्लिक करके यू कैन मेक इट रेगुलर विच इज नॉर्मल. इटैलिक मतलब आपको पता है स्लैंटिंग जैसा होगा. इटैलिक इज लाइक स्लैंटिंग, बोल्ड इज लाइक वेरी थिक. Okay, bold italic means both bold and italic. तो thick भी होगा और slanting भी होगा. Both will be there here. So in these any options you can select. मैंने already bold को click करके रख दिया है मैंने. Okay, so that we don't need to change now. Next I'm going to go to the font section. तो यहाँ पे एक छोटा सा arrow है. I'm clicking on that. And I'm choosing this font called okay, so हमारा जो font है वो है Felix Titling. यहाँ पे है ना Felix Titling, it is written. If you want to find it, आप थोड़ा सा scroll करना पड़ेगा. यहाँ पे जो भी fonts है ना, it is written in alphabetical order. मतलब A से start करके Z तक जाएगा ये. So you have to scroll and come to the F section. तो F से जो भी font शुरू हो रहा है ना, there you will find your Felix Titling. See, it is written here Felix Titling. So click on that और आपका font change हो गया है. You can see font has changed. Next we are going to go change the color. तो color change करने के लिए I'm going to click on this color button. तो मुझे pink color चाहिए. So I am going to go to this multicolored line. And I'm selecting pink. I'm saying कि okay Photoshop मुझे pink color में कुछ चाहिए. So I'm selecting this. यहाँ पे मैं adjust कर सकती हूँ कि कितना light होना चाहिए या कितना dark होना चाहिए. Meaning कितना whitish होना चाहिए या कितना blackish होना चाहिए. तो वो select करने में थोड़ा सा time लगेगा क्योंकि color को भी अच्छा लगना है ना. Color also has to look good. So and it also should be seen. आपका जो वर्ड जो भी लिखा है ना, it should be seen properly. So you have to look here every time you click here. Whenever you're clicking here, you should look at the screen and see if it is coming properly. मतलब is it looking good? आप उसको पढ़ पा रहे हैं कि नहीं? Are you able to read it properly? That you have to always look. ओके, तो मैंने यहाँ पे एक कलर को सेलेक्ट किया है एंड नाउ आई एम क्लिकिंग ऑन ओके. ठीक है, सो दिस इज डन.
हमने कलर को सेलेक्ट करके रख दिया है. नेक्स्ट व्हाट वी विल डू इज, ओके नाउ नेक्स्ट व्हाट वी विल डू इज वी हैव टू पुट द कंटेंट. तो लेफ्ट साइड पे जो भी कंटेंट है और राइट साइड पे जो भी कंटेंट है हम उनको डालना चाहिए. सो नाउ आई विल शो यू द वर्ड डॉक्यूमेंट and I will also show you the Photoshop, what I'm doing, how I'm copy pasting it. तो आपको so now I've opened the Word document. ठीक है, the Word document that I'm sending in the group, that I've opened now. So you can see कि it is written, title is Vogue, month of issue is April 2023, meaning this magazine is going to come in April 2023. Okay, so that also you have to write on the cover page. It's very, very important. Then it is written left side. Okay, and some words are written over here. So one, this is one set of words. Two, this is another set of words. ठीक है, तो लेफ्ट साइड पे आपको ये सेट ऑफ वर्ड्स भी लिखना है और दूसरा सेट ऑफ वर्ड्स भी लिखना है. तो ये जो है ग्रुप्स की तरह है. दिस इज वन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, दिस इज अनदर ग्रुप ऑफ वर्ड्स. These two have to come on the left side. तो जब भी आप कॉपी पेस्ट कर रहे हैं ना, don't directly copy and then paste it. ठीक है, आप देख के पढ़ लीजिए कि क्या है ये. Okay, it is written left side means, तो it is like an instruction to you actually कि आपको इसको लेफ्ट साइड पे डालना चाहिए. Okay, you have to put all these words on the left side. Okay, and here also you can see I've written something slightly big and bold. ठीक है, so slightly big and bold means what? This set of words, ये set of words जो है ना, what I've selected here, that has to be slightly big and bold. तो आप उसको थोड़ा सा big और bold कर देना पड़ेगा when you are putting it inside Photoshop. Okay, so you should not copy all these things and paste it. You will copy and paste this also. No, that you should not do. Okay, don't do that. Don't copy and paste this also. Don't do that. Okay, you should copy only this set of words, paste it, और यहाँ पे जो भी आप मैंने इंस्ट्रक्शन दिया है ना, आप उसको पढ़ लेना चाहिए. ओके, तो जो भी ब्रैकेट में लिखा हुआ है वो आपके लिए इंस्ट्रक्शन है, ठीक, कि आपको उसको कैसे करना चाहिए. Whatever is written in the bracket is like an instruction for you on how to do it. Okay, so be very careful when you're doing that. Here also this is one set of words, so this is on the right side. So I don't want you to all copy paste all of this and then paste it. Okay, you should not copy paste this. This is instruction for you. Okay, you have to put this on the right side. This also you should put it on the right side. So right side pe this is one set of words and this is another set of words. Just one second, I'm just changing it little bit. Yeah. Okay. And again here there is an instruction कि this must be big and bold. तो ये जो लिखा है यहाँ पे, it must be big and bold when you're putting it inside Photoshop. So what all are instructions here for you? This is instruction कि आप इसको left side पे डालना चाहिए. This is an instruction that you have to make it slightly big and bold. This is right side. That means you have to put all this on the right side. It is an instruction for you. This is also an instruction for you that it must be big and bold. This group of words must be big and bold. ठीक है, तो आप इसको copy paste करेंगे? नहीं, आप इसको copy paste नहीं करेंगे because all these are for your instruction. Okay, तो आप उसको एक बार पढ़ के देख लीजिए, तो आपको already आपको पता चल जाएगा कि okay, this is instruction for me. This is not instruction for me. तो all these things you will understand when you read it. आप उसको एक बार पढ़ के देख लीजिए, ठीक है? That is only thing I'm saying. Okay? So now I'm going to select the first group of words which I have to put on the left side. So I'm selecting that. I'm clicking on Ctrl and C to copy it. मैं Photoshop में आके I'm going to the text button. I'm clicking on the T tool. I'm coming here. तो left side पे first set of words I'm putting it here. So I'm clicking here and I am going to copy paste.
आई एम गोइंग टू पेस्ट माई कंटेंट. तो आप देख सकते हैं कि ऑल दीज वर्ड्स हैव कम इन वन सिंगल लाइन. तो हमें ऐसा नहीं चाहिए. वी आर गोइंग टू चेंज दिस नाउ वन बाय वन. तो सबसे पहले क्या चेंज करना है, आई डोंट वांट दिस वन ऑल्सो हियर. ओके, ये जो वन और ब्रैकेट है ना, आई डोंट वांट दिस ऑल्सो हियर. सो आई एम गोइंग टू सेलेक्ट दिस एंड बैक स्पेस. मुझे ये नहीं चाहिए. ओके, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है वो हमें पता है, बट वी डोंट वांट दैट वन एंड ब्रैकेट एंड ऑल, दैट वी डोंट वांट. सो यू डिलीट दैट फर्स्ट. नेक्स्ट व्हाट यू हैव टू डू, वर्ड्स टू लिव बाय. तो आप वर्ड डॉक्यूमेंट में जाके देख लीजिए. ओके, वर्ड्स टू लिव बाय फ्रॉम. सो इट इज कमिंग लाइक दिस, वर्ड्स टू लिव बाय फ्रॉम. दोनों अलग लाइन में है. सो आई एम अगेन गोइंग टू फोटोशॉप. तो वर्ड्स टू इज वन लाइन, लिव बाय फ्रॉम इज अनदर लाइन. ठीक है. फिर उसके बाद देर इज अ गैप and then all these names are coming. You can see all these are names. Margaret Robbie, John Smith, Shrishti Raj, Ali Abdal, these all are names. So words to live by from, एक gap है, फिर उसके बाद all these 4 names will come. So that's what we are going to do now. I'm going to click on enter so that there is a gap. Again I'm going to click on enter so that you actually create a gap. फिर उसके बाद you read the name. Okay, Margaret Robbie. Go to the word document. Margaret Robbie. ठीक है. उसके बाद enter click करना चाहिए ताकि next name comes into the next line. So after Margaret Robbie, I'm bringing the cursor here. I'm clicking on enter. After John Smith, enter. After Shrishti Raj, enter. So all the 4 names have come properly. अब इस तरह से word document को देख के करना चाहिए. ठीक है. This is very very important. So now we are going to make it look like this. Can you see? Words to live by from. All the 4 names are there. But this is looking very good, na? We have to make it look like that. So what we are going to do is, first I'm going to change some things. तो सबसे पहले मैं title को change कर दूंगी. As you can see, this is the title and this is the list of names. So first I will do changes in the title, then I will do changes in the names. तो सबसे पहले मैं टाइटल को सेलेक्ट करके, आई एम ऑलरेडी इनसाइड प्रॉपर्टीज पैनल, तो ठीक है वो. फर्स्ट थिंग इज आई एम गोइंग टू चेंज द फॉन्ट. तो मैं फॉन्ट सेक्शन को क्लिक करके आई एम चूजिंग सेंचुरी गॉथिक. ठीक है. ठीक है. उसके बाद मुझे इसको बोल्ड कर देना चाहिए. सो आई एम गोइंग टू गो टू दिस सेक्शन बिलो द फॉन्ट सेक्शन, क्लिकिंग ऑन एरो एंड आई एम क्लिकिंग ऑन बोल्ड. ठीक है. उसको बोल्ड भी कर दिया. I want this in pink color only, तो वो ठीक है. Okay, it is in pink color only, so it is fine. Alignment, coming to alignment, आपको याद है कैनवा में हम alignment कर रहे थे. Left alignment, center और right alignment होता था. So this is left aligned क्योंकि all these words are coming on the left side of the cover page. So it will all be in left alignment. तो जब हम राइट साइड कर देंगे तो वो राइट अलाइनमेंट हो जाएगा. सो ऑलवेज रिमेंबर दिस इन माइंड व्हेन यू आर डूइंग द मैगजीन कवर. नेक्स्ट, यू ऑल रिमेंबर दिस TT सिंबल. 2 कैपिटल T इज रिटन. दिस इज द सिंबल फॉर कैपिटल लेटर. तो अगर आपने कुछ ऐसा लिख दिया है, यू हैव रिटन समथिंग लाइक दिस, बट यू वांट टू मेक ऑल द लेटर्स कैपिटल लेटर, देन यू हैव टू क्लिक ऑन दिस TT ऑप्शन. See when I clicked on this, do you see it has come all capital letters? So that is how you do that. So 5 things we are doing here. We are first changing font. We are making it bold. We are changing the color if we want. हम alignment को भी change कर रहे हैं. और if you want to make it all capital letters, you are clicking on this button. Okay? So if you want, you can do this. Because ये title है तो मैंने इसको सब capital letter बना दिया है. Okay, so for this set of words, what I'm doing is, as you can see, I've selected all of them. First thing we are going to do is, we are going to change the font. So I'm selecting this and I'm changing the font to Book Antica. ठीक है. अगर आप scroll कर देंगे, you go to the B section, you will find Book Antica is written. So select that font. और आप देख सकते हैं कि for all these words, the font has changed. Okay. Next we are going to change this to italic. Okay, तो हमने इसको italic को भी change कर दिया. So step number 1, step number 2 is done.
स्टेप नंबर 3, आई वॉन्ट टू चेंज द कलर. मुझे पिंक कलर नहीं चाहिए, मुझे ब्लैक कलर चाहिए. सो आई एम गोइंग टू ब्रिंग द पॉइंटर ऑल द वे टू द बॉटम. बॉटम में ब्रिंग इट ऑल द वे टू द बॉटम. आप इन दिस बॉटम यू कैन गो एनीवेयर. लेफ्ट पे जा सकते हैं, राइट पे जा सकते हैं, बीच में भी ला सकते हैं. इट विल बी द सेम. ठीक है. सो देन क्लिक ऑन ओके और आपका कलर भी चेंज हो गया. सो स्टेप नंबर 3 इज डन. स्टेप नंबर 4, अलाइनमेंट आपको देखना चाहिए. अलाइनमेंट इज ऑलरेडी ऑन द लेफ्ट, सो इट इज नो प्रॉब्लम. स्टेप नंबर 5, डू यू वांट इट ऑल कैपिटल लेटर्स? मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए बिकॉज माई टाइटल इज ऑलरेडी इन कैपिटल लेटर, तो मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूंगी. सो डन. ओके, मैंने स्टेप नंबर 2 में एक बात को मिस किया मैंने. आई डिडंट वांट इट टू बी जस्ट इटैलिक, मुझे बोल्ड इटैलिक चाहिए था. सो आई एम जस्ट सेलेक्टिंग इट नाउ. तो वो हो गया है, बोल्ड इटैलिक हो गया है. सो दिस इज हाउ यू डू इट. सो यू गो टू द वर्ड डॉक्यूमेंट, you see the instruction, you copy and then you paste it accordingly. Okay, फिर पेस्ट करने के बाद आप कुछ भी कर सकते हैं. आप उसको बोल्ड इटैलिक कर सकते हैं, कलर को चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं. जस्ट फॉलो द 5 स्टेप्स आई टोल्ड यू. ओके, तो जब आप ये 5 स्टेप्स को फॉलो कर देंगे ना तो आपको ईजी हो जाएगा. ओके, यू विल नॉट फॉरगेट एनीथिंग ऑल्सो. ठीक है, गो बाय द 5 स्टेप मेथड और अब आप देख लीजिए कि आपको फॉन्ट चेंज करना है, बोल्ड चेंज करना है. तो like this you have to see one by one. Okay, so always keep these 5 steps in mind. We are going to go to the next set of words. So bus brands, the labels to know. I am only selecting till here. Okay, because ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है it is an instruction for me. It is an instruction for me. It's saying that I have to make these words slightly big and bold. Okay, so this group of words has to be bigger than this group of words. So that is what we are going to do now. Okay. So again I'm going to go to my T tool. I'm coming here. I'm clicking and I'm pasting it. So bus brands, the labels to know. तो सबसे पहले मुझे ये नंबर नहीं चाहिए. First things first, I am going to delete that. तो उसको सेलेक्ट करके मैंने डिलीट कर दिया. ठीक है. बस ब्रांड्स के बाद एक एंटर लगाना चाहिए बिकॉज यू कैन सी बस ब्रांड्स द लेबल्स टू नो. एक्चुअली बस के बाद भी एक एंटर डाल देना चाहिए बिकॉज बस एंड ब्रांड्स बोथ कम इन डिफरेंट लाइन्स. आफ्टर लेबल्स ऑल्सो आई शुड पुट एंटर because you can see 4 different lines. So see how it is written over here. Same way you have to do it here also. Okay, very simple. Right, now what I'm going to do is I'm going to select this. Okay, सबसे पहले मैं टाइटल को सेलेक्ट कर दूंगी. What is my title here? Buzz brands. तो उसको सेलेक्ट करके first I will do the changes for that. Then I will go to the other words. तो हमारा first step क्या है? Font को change करना. So I'm going to change the font back to Century Gothic. Bold italic section में I'm going to make it only bold. मुझे bold italic नहीं चाहिए, सिर्फ bold चाहिए मुझे यहाँ पे. Next I'm going to go change the color and make it into pink. ठीक है. Now you can see that we have a pink here. We also have a pink here. दोनों same ही है of course. But I want the same pink color here also. How do I do that? I can click pink here and I can bring my pointer here, but the pink won't be same as this. ठीक है, वो जो pink है ना, it won't be same as this. वो थोड़ा सा इधर उधर भी जा सकता है ना pointer. Now can you see it is looking very different from this. So how do I make sure कि यहाँ पे जो भी color है it is same as this color? How do I make sure that? So it is very simple. First select the color button. Okay, now you will get this window here. Bring your mouse outside the window. आपका जो mouse है ना, window से बाहर ला दीजिए. Don't bring it here, bring it outside. And here you select any pink. तो यहाँ पे मेरा जो title में एक pink है, वही pink मुझे इस title के लिए भी चाहिए. I want the same pink from here over here. So I'm going to select anywhere on this pink. And I'm clicking on OK. Can you see color has also changed here? तो वो detect किया है कि ये कौन सी वाली color है. So when I'm selecting this color, you can see color here also it shows. Okay, this is this pink and the pointer is here. So it automatically tells me that and I'm clicking on OK.
अंडरस्टूड? सो दिस इज हाउ यू ब्रिंग, तो आपके डॉक्यूमेंट में अगर ऑलरेडी कुछ कलर है तो आप वही कलर को किसी और चीज के लिए यूज कर सकते हैं, लाइक दिस. ओके, हाँ इसका कलर भी थोड़ा सा डिफरेंट था, सो आई एम चेंजिंग इट नाउ. ओके, बिकॉज आई वॉन्ट ऑल द पिंक टू बी सेम. ओके, सो बस ब्रांड्स द लेबल्स टू नो. ठीक है, लेबल्स टू नो सही है. इट इज जस्ट लाइक दिस. कैन यू सी, ब्लैक कलर में है, बुक एंटीका फॉन्ट में है, साइज भी वही है, तो इट इज परफेक्ट. मुझे इसमें तो कुछ चेंज नहीं चाहिए. बट आई एम ओनली गोइंग टू मेक दिस सेक्शन बिग एंड बोल्ड. आपको याद है हम इसको बिग और बोल्ड कर देना चाहिए था. सो आई एम इंक्रीजिंग द साइज लिटिल बिट. ओके, एंड व्हाट आई एम डूइंग इज, मैं टाइटल को सेलेक्ट करके आई एम गोइंग टू मेक ओनली दिस थिंग बिगर. So how do I do that here? Okay, first I've selected this part. Okay, I'm coming to the properties panel. So can you see here there is a button called set font size. Set font size. एक छोटा सा T है और उसके साथ एक बड़ा सा कैपिटल T है. So here I can type any number. तो for example, मैं इसको select, you can see it is in 27.98. मैं इसको 40 कर सकती हूँ. Can you see कि only the title has become big now. So that is how you can change. So whatever is the part you want to change, font size or anything, आप font color को भी ऐसे change कर सकते हैं अलग अलग से. So select that particular part. So in this case it is the title. So I've selected the title. I'm coming here. In this font size section, I am changing the number. If you click the down arrow here, you will see कि बहुत सारे options हैं. Just like Canva, you remember you used to have that when you clicked on that font section, it will show you a lot of different numbers. तो आप उस number से choose कर सकते हैं any font size. So like that here also you have lot of different numbers. If you want to type your own number also, that is fine. अगर मुझे इसको 50 करना है तो मैं यहाँ पे 50 type कर सकती हूँ and my font size will become 50. Okay. For now I'm keeping it as 45. ठीक है, 45 ठीक है टाइटल के लिए. एंड दिस साइज इज परफेक्ट. द लेबल्स टू नो दैट साइज इज परफेक्ट. सो दैट्स इट. ओके, नेक्स्ट वी विल गो टू द राइट साइड. तो राइट साइड को हम इसी तरह से कर देंगे. तो राइट साइड पे यू हैव बॉर्न टू रन द फास्टेस्ट फैमिली ऑन अर्थ. सो बॉर्न टू रन इज योर टाइटल, फास्टेस्ट फैमिली ऑन अर्थ इज द सब टाइटल, ऐसा कुछ. ठीक है. So I'm selecting all of this, clicking on Ctrl C to copy. I'm clicking on the T tool. I'm coming here and I'm coming to the right side and I'm clicking on the screen and I am pasting this. अब देख सकते हैं कि एक लंबा लाइन जैसा हो गया है. It is going out of the screen itself. तो first we will delete this number. हमें नंबर नहीं चाहिए. Please delete that number. Okay? We don't need that number when we are pasting it. So born to run is in one line. Am I correct? Yes, born to run is in one line. The fastest is in one line. Family on earth is in the third line. So the fastest is in one line. Family on earth is in another line. So born to run is your title. The fastest family on earth is your subtitle. तो हम पहले टाइटल को सेलेक्ट करके इसमें पांचों स्टेप्स को फॉलो करके चेंजेस कर देंगे. So what is the first step? Change your font. Font is Century Gothic only. I want the font to be same, so I'm leaving it. First step is done. Second step, you wanted bold, italic, regular, bold, italic. आपको क्या चाहिए? मुझे bold चाहिए तो मैं इसको bold पे ही रख दूंगी. Third step is your color. आप font size को भी change कर सकते हैं यहाँ पे. You can add another step and change the font size also. Okay? तो वो भी है, optional है. Okay? It's like an optional step. So I'm changing the color. I'm clicking on color button and I want the same pink for this title which I have selected. तो उसको कैसे कर देंगे हम? Click on the color button,
ब्रिंग योर माउस आउटसाइड दिस विंडो, विंडो से बाहर ला दीजिए. कम टू वेयर देयर इज पिंक. आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, थोड़ा सा मुश्किल होगा बट आप यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं. एनीवेयर, ओके, विच एवर यू लाइक, बिकॉज ऑल दीज पिंक इज द सेम, ऑल दीज 3 पिंक्स आर द सेम. सो आई एम सेलेक्टिंग हियर, क्योंकि आसान है. आई एम सेलेक्टिंग और आप देख सकते हैं कि वो पिंक जो है उसने डिटेक्ट किया है. ओके, इट इज दिस पर्टिकुलर पिंक. देन आई एम क्लिकिंग ऑन ओके. आप देख सकते हैं कि कलर चेंज हो गया है. ओके, नेक्स्ट वी वांट टू चेंज आवर अलाइनमेंट. सो वी डोंट वांट लेफ्ट अलाइनमेंट, वी वांट राइट अलाइनमेंट बिकॉज दिस इज ऑन द राइट साइड. सो आई एम सेलेक्टिंग ऑन राइट अलाइनमेंट. आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा लेफ्ट हो गया है बट यू विल सी कि इट इज एक्चुअली राइट अलाइनमेंट और हमको सिर्फ पोजीशन को चेंज करना है. Alignment has become right alignment only, so don't worry. Okay, next we are going to make this into all capital letters by clicking on this button. Okay, so that is it for your title. We are going to follow the same procedures for the remaining text, the fastest family on earth. So first change the font. I want this to be bold and italic. So one second, I'll just select this again. I want this to be bold and italic. तो वो हो गया है. Next I want to change this color to white color. Okay, I'm only using black and white color apart from pink color. अगर आपने notice किए हैं, I'm using only black, white and pink. Only these 3 colors. So use only very few colors. Okay, don't use many colors when you are designing. ठीक है. नेक्स्ट 4th स्टेप है अलाइनमेंट. सो आई एम चेंजिंग दिस टू राइट अलाइनमेंट बाय क्लिकिंग ऑन दिस. आप देख सकते हैं कि पोजीशन चेंज हो गया है बट अलाइनमेंट हैज बिकम राइट अलाइनमेंट. ओके, यू कैन सी इट इज ऑल स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट साइड. राइट साइड से शुरू हो रहा है सब कुछ. ओके, आई डोंट वांट टू मेक दिस इनटू ऑल कैपिटल लेटर्स, वो ऐसा ही अच्छा है. सो आई एम डन. ओके, एंड आई एम ब्रिंगिंग दिस हियर. वेट, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्पेस है जो मैं डिलीट कर रही हूँ. नाउ यू कैन सी कि ऑल दीज वर्ड्स आर स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट साइड. राइट साइड से शुरू हो रहा है, राइट साइड से शुरू हो रहा है. एवरीथिंग इज अलाइंड प्रॉपरली ऑन द राइट साइड. सो दिस इज योर राइट अलाइनमेंट. ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लूंगी. ओके, एंड आई एम ब्रिंगिंग दिस हियर. ठीक है, अब ये हो गया है. नाउ लास्ट वी आर गोइंग टू ऐड दैट दिस पार्ट, केट मॉस. ठीक है, सो दिस इज योर वेरी वेरी बिग एंड बोल्ड थिंग. सी, इट मस्ट बी बिग एंड बोल्ड. दिस पार्ट, इट मस्ट बी वेरी बिग एंड बोल्ड. So I am going to select this, click on Ctrl and C to copy. I'm coming here, I'm clicking on the text button and I'm bringing this button to the screen. I'm clicking and I'm pasting this. सबसे पहले मैं नंबर को डिलीट कर रही हूँ. फिर यहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्पेस है जो मुझे नहीं चाहिए, मैंने उसको भी डिलीट कर दिया है. Now there is no extra space. Okay, so all these things you have to look and see कि अच्छा कहीं पे भी एक्स्ट्रा स्पेस है क्या. ऑल दीज थिंग्स यू शुड सी. ओके, सो फर्स्ट आई एम सेलेक्टिंग टाइटल. टाइटल क्या है? केट मॉस. अच्छा, केट एंड मॉस इज इन 2 different lines. So wait, I will do that change here. Kate and Moss are in 2 different lines. Kate and Moss in 2 different lines. ठीक है. So I will adjust that gap. उसमें थोड़ा सा गलती है, मैं उसको adjust करूंगी ताकि आप confuse नहीं हो जाएंगे. Okay, don't worry. So I'm selecting on Kate and Moss. Okay. यहाँ पे first I'm going to change the font. So as you can see, मेरे सारे titles के लिए एक ही font है, वो है Century Gothic. So for this also I'm making it into Century Gothic. ठीक है. Now regular bold italic मुझे क्या चाहिए? Bold. आप देख सकते हैं सारे टाइटल्स में सेंचुरी गॉथिक एंड बोल्ड है, दोनों है. ओके, नेक्स्ट कलर. कलर मुझे वही पिंक चाहिए, सो आई एम गोइंग टू लीव इट लाइक दैट ओनली. अलाइनमेंट मुझे राइट अलाइनमेंट चाहिए, सो दैट इज माय 4th स्टेप. मैंने अलाइनमेंट को चेंज किया है.
Next, do I want it all capital letters? Yes, so I'm switching this on. TT जो है मैं उसको click कर रही हूँ and you can see it is switched on. Okay. Next, I want to make this very very big. इससे भी ज़्यादा मुझे I want to make it big. So what I'm going to do here is यहाँ पे I told you this is an optional step. So under the size section, the small t capital T is your size section. Here you can see there is a number written, so you can change that number. So it is 19.67. So I'm going to increase that number. Let's say 40. अच्छा 40 भी नहीं हो रहा है तो 50. अच्छा okay, I'll keep it to 60. ठीक है, तो एक बड़ा सा नंबर है ये 60. Okay, so now we are done with title. We are going to change this one, better than ever. Okay, so for this first I'm going to change the font. ठीक है, font Felix Titling ही ठीक है, it is good. Sorry, not Felix Titling, sorry, it is Book Antica. Yes, I have to change it to Book Antica. So that is done. Next I want to change this into bold italic. आप देख सकते हैं कि all my subtitles it is Book Antica bold italic. तो आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, you can choose a font and you can choose a bold italic setting. ठीक है, bold या italic whatever you want, that particular setting you should keep it in mind. So you can see for all my title it is Century Gothic bold. This is the setting and I've kept it same for all the titles. And again look at all the subtitles now. You can see all the subtitles. It is in Book Antica font and they're all in bold italic. So this I'm keeping it in mind and I'm doing it. Okay, तो आप इस तरह से अगर आप कुछ इस तरह से कर देंगे कि all the titles are having the same setting, all the subtitles are having the same setting. If you are having it like this, then your designing का process जो है ना, it becomes very very easy. So keep this in mind when you are designing. ठीक है? Okay, that's great. Now I am selecting. I've selected this and अच्छा मैंने I have done 2 steps here. Change the font and bold italic. Next I'm going to go change the color to आप उसको ब्लैक में भी चेंज कर सकते हैं या व्हाइट में भी चेंज कर सकते हैं. I'll try changing this to white and I'll see कि अगर अच्छा लग रहा है कि नहीं. Okay, you can change it back again also later. ठीक है. So next I'm making this into right alignment. मेरा 4th step और मेरा 5th step capital letters मुझे चाहिए नहीं चाहिए because it's a subtitle. So I'm leaving it like that. Now I'm increasing the size of this little bit more and I'm aligning this. You see the pink lines? वो बहुत ही important है. Can you see this pink line? It is aligning with the Vogue title. जो title है ना उसके साथ align हो रहा है ये. You saw that pink line, no? So that is what is it about. हाँ. So this is also aligning properly with this text box. Can you see the pink line? वो properly align हो रहा है. Yeah, this is the pink line. See, it is aligning this with this and with the Vogue title. तो ये सब aligned है. Now this also we will align it. Align means what? That pink line should come. That is what it is about. ठीक है? See that pink line is aligning with this title. So same way, can you see? Now this is aligning with this and this. So all these 3 are aligned now. So that is how you do it. ठीक है? So now this is done. I'm going to push this little more up. And this also थोड़ा सा ऊपर. Because I want to add my QR code here. ठीक है, तो वो QR कोड भी मैं उसका जो फोटो है ना वो भी मैं ग्रुप में भेज दूंगी. अगर आपने कुछ मैगजीन कवर देखा है, you will see it always has a QR code. Okay, so now we are going to add that. Before adding that, एक चीज है जो मैंने मिस कर दिया करने के लिए, and that is adjusting the brightness. तो मैं क्या करूंगी ना, this white text जो है it is not seen that properly. So what I'm doing is I'm going to select the subject. जो subject layer है ना, सिर्फ हमारा subject है.
I'm selecting that. Okay, and I'm going to change the brightness. So I'm going to go to image, adjustments, brightness, contrast. फिर इनका जो brightness contrast है वो मैं थोड़ा सा decrease कर रही हूँ, बस सिर्फ थोड़ा सा brightness. So you can see जो white text है it is seen more clearly now. Correct? Now look at this. Can you see the white text? Not that clearly. But when you decrease the brightness, yes, you can see it very much clearly now. So this is the thing. Be very careful, okay, when you're doing this. Don't decrease the brightness so much. -20 I'm keeping it, okay. And I'm also going to change brightness for the background also, because this text is not seen that properly. तो मैं इसका brightness भी adjust कर दूंगी for the background layer, okay. This also I'm decreasing. तो आप देख सकते हैं कि you can see this even more better now. सारे टेक्स्ट जो है you can see it even more better. One second, I'm just adjusting the position of this layer. Okay, so now I've adjusted that. Because ये जो टेक्स्ट था ना वो थोड़ा सा क्लियरली नहीं दिख रहा था, सो आई हैड टू चेंज द पोजीशन लिटिल बिट. तो आप इस तरह से पोजीशन को चेंज कर सकते हैं. ओके, सो यू कैन जस्ट सेलेक्ट दिस लेयर एंड दिस लेयर टुगेदर. हाउ डू यू डू दैट? सेलेक्ट दिस लेयर, क्लिक ऑन कंट्रोल ऑन योर कीबोर्ड एंड सेलेक्ट दिस लेयर. तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों लेयर्स जो है सेलेक्ट हो गए हैं. नाउ आई कैन मूव दिस अराउंड वेर एवर आई वॉन्ट. ओके, so that is how you can do it. I'm just bringing this text box a little bit down. तो इस तरह से आप adjustments कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा सा. When you finish typing ना, इस तरह से adjust the position of the text box, adjust the position of this layer and the background layer. दोनों को साथ में move कीजिए, otherwise it will look very bad. Okay, if I only select her and move around, you can see it is looking very bad. So if you want to move her, you have to move background layer also. So select both and then move it around. ठीक है? Be very careful about that. Okay. So now this is done. We just have to add our QR code. ठीक है? तो उसके लिए I'm going to go to File. I'm going to go to Place Embedded. And wherever I've kept my QR code, I'm going to So आप देख सकते हैं कि यहाँ पे I've kept my QR code का फोटो and you can see it has come inside my Photoshop. So I'm going to select the move tool. इसका जो साइज है मैं थोड़ा सा डिक्रीज करके I'm going to bring this here. So I'm adjusting the size a little bit. I'm bringing this here. ठीक है? I'm bringing the QR code at the bottom. तो bottom right side पे I'm bringing it. So I suggest कि you also bring the QR code at the bottom right side. ठीक है? So it should be very small. उतना बड़ा भी नहीं होना चाहिए, बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए, but it should be this size. ठीक है, you look at this size and then you do your QR code का, you adjust your QR code का size. So now that is done. Next, last step जो है, we have to add this date, month and year, April 2023. So we have to add that also. Okay, so now what I'm going to do is I'm in my text box tool, but it has selected the title.
So I'm again clicking on move tool. I'm coming out of the selection. I'm again clicking on text box, coming here and clicking here. तो आप देख सकते हैं कि छोटा सा text box add हो गया है. Here I'm going to type April 2023. So I'm going to select my move tool. इसका जो size है थोड़ा सा I'm going to increase it so that you can see it. आप zoom करके देख सकते हैं, ठीक है. तो सबसे पहले we have to adjust all these things. हमें इसको white करना है, font भी change करना है. So we have to go through the 5 steps. ठीक है. So first select your text box. Click on properties. First thing we are going to change the font. So I'm going to go to the font section. I'm clicking on Century Gothic. फिर इसमें I only want regular, so it is fine. Next I'm going to go to color and change it to white. I also want this to be right alignment. ठीक है. And I don't want all capital letters, so that is fine. Now I am again adjusting position because थोड़ा सा left से हो गया है. So now that is done and your magazine cover is ready. So again you can adjust all these positions. ठीक है. Anytime you can adjust them. अगर आपको थोड़ा सा you're not feeling it is good, adjust the position. ठीक है. Make sure कि जो भी gaps है वो even है. तो यहाँ पे जो gap है, यहाँ पे जो gap, this gap, make sure it is all almost the same. ठीक है. Exact same नहीं होना चाहिए, but almost same अगर है तो it will look very nice then. Okay. So I hope all of you enjoyed this magazine cover making session, and I hope you all practice very well this. Okay. So don't worry, it will take time for you to practice and all, but don't worry, I'm sure you all will do a great job with the magazine cover. So all the best, take care, and I'll see you in the next class. Bye.